क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इलाज कराने वाले कुछ इमिग्रेंट लोगों की जो निजी जानकारी है, यानी कि जो उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सीधे डिपोर्टेशन ऑफिस को भेज दी गई है। नाम, पता, मेडिकल रिपोर्ट, सारी चीजें। और ये किया है खुद ट्रम्प सरकार ने। इस कदम से लाखों लोगों की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इंसानियत पर सवाल उठ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और इससे कितना बड़ा खतरा हो गया है। चलिए आपको फटाफट सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल अमेरिका में एक सरकारी हेल्थ प्रोग्राम है मेडिकेड। इससे क्या होता है कि जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं वो फ्री या फिर सस्ता इलाज करा सकते हैं, यानी कि इलाज की सुविधा मिलती है। कुछ स्टेट्स जैसे कि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन, यहाँ पर इमिग्रेंट्स को भी मेडिकल एड मिलता है, यानी कि वो लोग जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं लेकिन अमेरिका में ही रहते हैं वीज़ा लेकर, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, हुआ यूँ कि जो ट्रम्प सरकार है उसने इन इमिग्रेंट्स का जो मेडिकल डेटा है वो इकट्ठा किया और इकट्ठा करके डिपोर्टेशन एजेंसी यानी कि DHS को दे दिया। इसमें नाम, पता, इलाज की जानकारी और इमिग्रेशन स्टेटस सब कुछ था। मतलब इलाज के लिए जो लोग भी हॉस्पिटल गए थे अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ये तरीका लीगल था। अब देखिए, सरकार के सामने ही हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि CMS के ऑफिसर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्राइवेसी कानून और सोशल सिक्योरिटी कानून के खिलाफ हो सकता है। एक ऑफिसर ने तो रिटर्न में बताया कि इससे लोगों का सरकार से भरोसा भी उठ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी अब डेटा देने से मना कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से दबाव डालकर, यानी कि सरकार की तरफ से दबाव डालकर सिर्फ 54 मिनट में सारा डेटा भेज दिया गया। सोचिए, इमिग्रेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट को सोचने और समझने का भी टाइम नहीं दिया गया। इस फैसले से बहुत सारे नेता और जो आम लोग हैं, जाहिर सी बात है, वो नाराज हैं। कैलिफोर्निया के जो मुख्यमंत्री हैं गैविन न्यूसम, उन्होंने कहा है कि ये गलत है और गैर कानूनी भी हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि इससे लोग डर जाएंगे और इलाज करवाने से भी घबराएंगे। अब अगर कोई बीमार है लेकिन उसे ये डर है कि भाई उसका डेटा तो डिपोर्टेशन ऑफिस यानी कि ICE के पास चला जाएगा, तो वो तो अस्पताल आएगा ही नहीं। सोचिए, अगर किसी महिला को डिलीवरी करवानी है, किसी को कैंसर है और वो डर के मारे हॉस्पिटल ही ना जाए तो। अब देखिए, इन सारी चीज़ों पर ट्रम्प सरकार का कहना है कि हम ये कदम मेडिकेड में हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए कर रहे हैं। उनका लॉजिक है, यानी कि सरकार का लॉजिक है कि जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन्हें टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इसे, यानी कि सरकार ने इसे अपनी बड़ी मुहिम यानी कि नो सब्सिडी फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स का हिस्सा बताया है। यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी भी सरकारी सुविधा से बाहर किया जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ हेल्थ डेटा का नहीं है, बल्कि ये मामला है प्राइवेसी का और ट्रस्ट का। इसके साथ साथ ही ये इंसानियत पर भी सवाल उठाता है। क्या अब उन सभी लोगों को जिनको मेडिकल की सुविधा मिल रही थी, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो नागरिक नहीं हैं US के, क्या उन्हें इलाज करवाने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपनी बीमारियों के साथ जूझते रहना चाहिए? इस पूरे मामले ने सरकार की नीयत पर सवाल तो खड़ा किया ही है, साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उस पर भी एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।